NITV न्यूज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के अंतर्गत थाना थरवई में है और उसी के ग्राम सभा में गोड़वा मनसैता गांव पड़ता है, पैगम्बरपुर। और उसी पैगम्बरपुर में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ आज कम से कम 70 से 75 के साल की उम्र के हमारे साथ दादाजी मौजूदगी है, लेकिन जमीनी विवाद से होता है और जमीनी विवाद से काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिलता है। जैसे आप लोग ने हमने दिखा भी चुके हैं क्या माहौल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लाठी डंडे तक भी चल जाता है बवाल और जो है कि गाड़ियों को भी फोड़ दिया जाता, तोड़ दिया जाता है। तो क्या दादाजी क्या मामला है, कुछ हमारे विस्तार रूप से हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर, मैं भाजपा का समर्थक रहा। अशोक सिंघल, उनके भाई साहब बीपी सिंघल का मैं चेला हूँ। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह थे, उन प्रदेश अध्यक्ष रहे। हम उनके बंगला पर आता जाता रहा, 4 रोज लखनऊ रहते रहे। और उसके बाद ये केशव जी भी हमारे यहाँ सांसद हम लोग बनवाए। अच्छा। हाँ, वो प्रवीण जी रहे। हमारे बड़ी बहन केसरी देवी जी सांसद जी जान से बनवाए। हमारा छोटा भाई दीपक पटेल। लेकिन आज भाजपा वाले यादव के नाम पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दलाली चला रहे हैं। दीपक से भी बात हुई और स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे। डिप्टी सीएम से? हाँ, डिप्टी सीएम के यहाँ गए, लेकिन वहाँ तो कोई मानने वाला नहीं। मेरा ही एक आदमी वहाँ भोजन बनाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहे? उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। मैं उनके बंगले तो आपने कहा कि बात हुई है? नहीं, उस समय गए थे। अच्छा। उनके यहाँ जो रहते उनके बड़े भाई थे, उनसे बात हुई। अब अशोक नगर नंबर 4 में मैं जा रहा हूँ, आजकल वो है नहीं। अच्छा। कल वो था, यहाँ पर्व था स्नान प्रयागराज में। डिप्टी सीएम से कहेंगे, लेकिन अब हम क्या कहें अब उनकी, जबकि मैं भाजपा का पुराना आदमी हूँ। अच्छा। और क्या, भाजपा के पुराना आदमी? हाँ हो। बीपी सिंघल, अशोक सिंघल के यहाँ मैं झंडा लेकर चलता था। राम जन्मभूमि में मैं अगुवाई किया हूँ। यादव तो कभी किसी के होते ही नहीं। यादव माने नहीं। हाँ। हम मोहन भागवत जी का आदमी हूँ। हम फोटो दिखाएं। चलिए ठीक है, राजनीति का हटाइए, अभी बाद में बात किया जाएगा। पहले आपकी घटना क्या हुई है हमारे दर्शकों को बताइए। घटना तो सर अब क्या कहें, कितनी बार बताओ बीपी बढ़ती जा रही है। हाँ। 30-40 लोग हैं। वो आए, एक बार सड़क पर किए, यहाँ किए। हमारी पतोहू 3 बच्चे आकर के प्राण बचाए, छोटे छोटे हैं। हाँ। हम गांव में थे, बीमार थे, लेकिन सूचना पाए, गांव में घेर लिए। तो हम ऐसे बाहर से घूम के सरसों से आए। ट्रैक्टर तोड़ दिए, गाड़ी तोड़ दिए, दरवाजा ये तोड़ दिए। लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका बहुत निष्क्रिय थरवई की हो गई है। वो पहले तो आएगा नहीं, आएगा रोड पर बैठेगा, हमारे ही पक्षों को डांटेगा। और उसके बाद कल ही आए संतोष पांडे जी मेला में आजाम रहे। SCP सर तो आए, तो मैं उनका तो बहुत बार बार सशक्त प्रणाम करता हूँ कि वहाँ भी देखे, यहाँ भी देखे। विपक्षियों का मकान दूर है, वहाँ भी गए। अब क्या पूछे क्या नहीं, लेकिन उनसे हमको कुछ सांत्वना मिली। और फिर उसके बाद संतोष जी ने कुछ नहीं कहा। अब आज हम तो गांव में हैं, पेपर के माध्यम से मिला कि कुछ लोगों के खिलाफ FIR, और FIR का ऐसा FIR करेंगे कि जमानत करावे कि पहले हमारे बहन बिटिया माई बाप पूरा सामान हत्या हो जाए। बस यही हमको संकट है। तो हम चाहता हूँ, शासन से विनम्र निवेदन है कि अगर योगी जी की पार्टी नहीं मदद करेगी तो हमको फिर राष्ट्रपति, गवर्नर जी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अब प्राण बचाने के लिए, या तो हम कल से पूरा परिवार, हम 3 भाई के परिवार हमारा छोटा है, तो कल से एक कैंप लगा के वहीं थाने के अंदर रहेंगे। थाने से जाएंगे, काम करेंगे, थाने में ही आएंगे। बस यही है, क्योंकि अब हमारे पैसा रह नहीं गया है। रहा जरूर 2-4-10 हज़ार, लेकिन महीना 2 महीना से दौड़त एकदम बेकारी हालत आएगी। और वो विपक्षी पार्टी 4-6 करोड़ के गांव में ही जमीन कब्जा कर लिए हैं। उनका काम ही है। बस यही बात है सर, और क्या कही। तो जमीन विवाद में इसमें क्या कुछ अफरा तफरी का माहौल उसके बाद देखा गया? अफरा तफरी क्या, और 70 साल की हमारी जमीन 8 गांव वाले ताजुब खा गए हैं कि बाप रे बाप इतनी बड़ी गुंडई। लेकिन दरोगा नहीं, अब ने कहा SDM दे रिपोर्ट, लेखपाल ने दे दिया कि हाँ, वो SDM साहब ने लिखा था कि स्थलीय व अभिलेखी जांच की जाए। तो स्थल पर कानूंगो साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब गए। तो हमारी पंखी सेट भी वहाँ लगी हुई है, तो वो सब देखें। गांव वाले बताएं कि साहब इनका राज से नहीं, बाबा दादा से कब्जा है। अच्छा। ये फर्जी कर। अभी प्रेजेंट टाइम जमीन किसके नाम है?
अरे प्रेजेंट हमारे बाबा का नाम रहा, वो मरियन बाबू का नाम हुआ है, बाबू मरियन, हम 3 भाई हमारे नाम हुआ है, हम तीनों भाई के नाम है। हाँ करे बाद तब आए हैं। अब कहाँ से गोली, तो जब आप तीनों भाई के नाम जमीन है तो वो लोग कौन है? वो भाई विपक्षी हैं गांव के, हमसे हमसे कोई संबंध नहीं, ना उनकी कोई जमीन है, उनके जो हमारे बाबा के बाप लिए थे उनके परिवार की भी नहीं है। लेकिन अब वो किसके चढ़ाए, क्या कार्यवाही, क्या उनकी मंशा है। हमारा ये जो टावर लगा हुआ है, ये 4 करोड़ की जमीन है, यही कहते हैं साले छोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे। अच्छा, हाँ, उनके मतलब धमकियां दी जा रही है। हाँ, ये हमारे पास 100 बीघा की गाटा है उनके पड़ोस में। अच्छा। 4 करोड़ उसकी संपत्ति है। हाँ। तो बस वही कहते हैं कि इसको छोड़ो साले, नहीं पूरे परिवार सफा कर देंगे, तब फिर क्या करोगे तुम। हाँ। हाँ, मतलब एक तो कहा जाए कि सरकार में हमारी तो आजकल जो है कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, लेकिन आप गुंडागर्दी हाँ। के सवाल लेके आ रहे हैं। अब हमारे सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आप अगर ऐसे? वो लखनऊ में हो सकता है गुंडेगर्दी खत्म हो, हाँ। जोगी जी के आंचल के नीचे गुंडेगर्दी हो रही है, आप देख रहे हैं मीडिया पेपर में। हाँ। जोगी जी का जहाँ चादर है हाँ। वहाँ, तो फिर ये तो चादर से बहुत दूर है, हाँ। तो फिर यहाँ कैसे नहीं माना जाएगा। अनेक जिलों का लोग प्रभारी बनाए, लेकिन जोगी जी पे मुझे भरोसा है कल परसों में। अच्छा, एक तो हमारे जोगी जी के ये नहीं क्लियर हो पा रहा, मैं 4 दिन लखनऊ वहाँ गोरखपुर रहा। अच्छा, ये क्लियर नहीं हो पाता कि कब ये गोरखपुर जाएंगे, कब ये जनता दर्शन करेंगे। अच्छा। जनता दर्शन होता तो मैं पूरा परिवार लेकर, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे उतनी मेर मारा गए हैं कि देख लीजिए इनकी स्थिति, आप अब क्या बताएं हम। हाँ, बस यही चल रहा है। मैं मामला कैसे सॉल्व होगा? मामला अगर पुलिस सक्रिय हो जाए तो तुरंत काम खत्म हो जाएगा, इनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई हो जाए और ये कड़ा मुकदमा कायम हो। खेत तो मिल ही जाएगा, या हम ये भी चाहते हैं कि खेत हमारा ले जाएं, लेकिन हमारे परिवार को बकस दें, हमारी बेटी बेटा महिला बच्चों को परेशान न करें। 5 बीघा है, हम भीख मांग के खा लेंगे। अगर जोगी जी की यही मंशा है कि जो भी खेतिहर है उसका खेत गुंडा ले लें, तो हम उसमें भी कोई विरोध नहीं करना चाहते, हम खेत छोड़ देंगे। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहता है कि थाना अध्यक्ष थरवई को निर्देशित किया जाए कि हमेशा सूचना पर ये पुलिस आए। थाना पे आप पल पल खबरें पहुंचा रहे हैं थाने से? अरे थाने पे गए पे कोई सुनवाई करने वाला। दरोगा साहब क्या कह रहे हैं? अरे दरोगा तो बता रहा हूँ सर कि कल आए। अब मैं अब ऐसो हैं, हम अगर किसी छोटी मोटी बात का प्रयोग करें तो मेरे मुख से शोभा नहीं देगा। आए हैं उतर कर, इतनी बड़ी घटना हो गई, देखे नहीं, वही उन्हीं लोग के लगे गए, हमारे भाई होई की डांट के चली गई। पुलिस आई थी 4 से 10 जरूर, वहाँ बैठे थे हमारे मुख्य दरवाजे पे, लेकिन दरोगा जी जीप से उतरने की कोशिश नहीं किया। 400 नंबर आई थी, चारों तरफ 200 वर्ग मीटर के बाहर खड़ी थी, लेकिन आई नहीं। हाँ, यही सोच लीजिए। मैं पुलिस की भूमिका तो हमेशा संदिग्ध रही है, पुलिस की भूमिका तो हमेशा संदिग्ध। तो ये जमीनी विवाद मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि उनको जो है कि जो है कि जेल जाएं, उसके बाद आप उसके बाद विपक्ष पार्टी है, ना ही आप लोग से कोई ताल्लुक है, ना ही आपके परिवार के आते हैं, अदर गांव के अदर भाई अगर कानून के हिसाब से काम हो तो हम पर वही करेंगे। यदि अब गुंडेगर्दी चल ही रही है, यदि पुलिस निष्क्रिय हो गई है, अब पुलिस को हम कहेंगे SDM लेखपाल तहसीलदार तो ठीक ही हैं, विधायक MP से तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, गरीब कमजोर आदमी। भाजपा भी वो भाजपा रह नहीं गई है, अब नए नए लोगों को भरमार हो गया है, तो हम उसमें भी हमारी ज़्यादा पकड़ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा परिवार ढंग से खाए जिए। अगर वो खेत शासन दरोगा जी चाहते हैं कि हाँ वो खेत बोया पलटा काटे तो ले जाए खेत अपना। चलिए, आप लोग बने रहे नाइट TV न्यूज में। आप लोग क्या सोचते हैं, फिर से मिलेंगे और नई शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।